महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के कुछ इलाकों में धूप खिली है, लेकिन बाज़ इलाकों में बाज़ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मौसम साफ होने के बाद फ्लाइट सर्विस बहाल हो गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट तर्जुमान के ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि रनवे से बर्फ हटा दी गई है और विजिबिलिटी साफ होने के बाद फ्लाइट सर्विस शुरू की जा रही है। बता दें कि गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बर्फबारी और बारिश के सबब जम्मू कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गई। बर्फबारी के सबब जुमे को 66 परवाज मनसूख करनी पड़ी थी और इसी तरह से कुछ मकामात पर पत्थर और लैंडस्लाइड से कौमी शाहराह को बंद करना पड़ा था। रास्ते से मलबा हटाने के बाद आज इसे भी छोटी गाड़ियों के लिए दोनों तरफ से खोल दिया गया है। बर्फबारी और बारिश के बाद रात के दर्जाए हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में गुज़िश्ता रात पारा फिर से मनफी में पहुंच गया, जबकि सयाहती मकाम गुलमर्ग में पारा गिरकर -11 और पहलगाम में -5.9 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को पहलगाम में 28 सेंटीमीटर, कोकरनाग में 23, काजीगुंड में 10, कुपवाड़ा में 5, गुलमर्ग में 6 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 18 जनवरी तक मौसम के खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि रात के दर्जाए हरारत में मजीद गिरावट की उम्मीद है। 19 जनवरी को मगरबी हवा के दबाव के सबब फिर से मौसम के खराब होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बर्फबारी यहाँ मैदानी इलाकों में देखने को मिला। बाकी जो मिडिल और हायर रीजन हैं वहाँ पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल भी हुआ है। ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 3 फीट तक सोनमर्ग में हुआ है। कुपवाड़ा के जो हायर रीजन हैं वहाँ पे लगभग 1.5 से लेकर 2.5 फीट तक बर्फ हुआ है। बाकी कुछ एक जगहों पे 1-1.5 फीट के आसपास हुआ है। तो कुल मिला के हायर रिस्क के लिए एक अच्छा स्पेल। जहाँ तक एवलांच का सवाल है, इसका जो मैंडेट है वो इस डिपार्टमेंट का नहीं, इसके लिए अलग एक डिपार्टमेंट है सासे करके, तो उसका जो वार्निंग वगैरह है वो डीकॉम ऑफिस पहुंच जाता है, फिर वहाँ से वो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वहाँ से डिसमिनेट होता है। बाकी एज ए मतलब कॉमन सेंस ये बताता है जब भी हैवी स्पेल होता है तो लोगों को ऐसे जगहों पे वेंचर नहीं करना चाहिए जहाँ पे हैवी स्नो जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो लोगों को ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक जो है ऐसे जगहों से एहतियात करना होगा। और बाकी जो हाईवे वगैरह का जो स्टेटस है खासकर हिली रोड्स में, वहाँ पे भी जब भी बर्फबारी होता है फिसलन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो लोगों को जब भी वेट स्पेल होता है उस टाइम थोड़ा सा एहतियात रखना होगा, खासकर जो मिडिल और हायर रिस्क में रहते हैं। जम्मू के मैदानी इलाके खासकर कठुआ, सांबा जो पंजाब से सटा हुआ, इन सारे एरियाज़ में जो है डेंस फॉग के चांसेस हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी थोड़ा टेम्परेरीली डिस्टर्ब हो सकता है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में जो रोड कनेक्टिविटी है थोड़ा सा फिसलन हो सकता है, क्योंकि साउथ कश्मीर में 1-2 इंच के आसपास बर्फबारी जो है अभी ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुकी है। तो मौसम का मिजाज कैसा है ये जानने के लिए रुक करते हैं अपने रिपोर्टर फारूक वानी का। बराह रास्त हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बर्फबारी हुई थी उससे कुछ जगहों पर रोड्स बंद कर दिए गए थे। अब मौसम का मिजाज कैसा है और कौन कौन से रोड्स अभी भी बंद है या फिर खोल दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कल, जिस तरीके से पूरे दिन बर्फबारी हुई और पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ 2 से 2.5 फुट बर्फ़ हमें देखने को मिली। और ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी बर्फबारी पूरे दिन चली, जिसकी वजह से हवाई यातायात प्रभावित हुई। और श्रीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वहाँ पे कल तकरीबन 67 के करीब जो फ़्लाइट्स हैं वो रद्द हुई और बाद में जो भी यात्री वहाँ पे गए थे उनको वापस आना पड़ा। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो है कहा यात्रियों को कि वो पहले कंफर्म करें, अगर उनको कहीं पे यात्रा करनी है, बाय रोड जाना है या फिर हवाई यातायात है उनकी, तो वो पहले कंट्रोल रूम से रब्ता करें, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा जो है शुरू करें। हमने देखा कल राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित रहा, कई सारी गाड़ियाँ जो यहाँ से जा रही थी उनको बीच में दरमंदा होना पड़ा क्योंकि काजीगुंड बानिहाल में भारी बर्फबारी हो रही थी। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है फिलहाल जो आने वाले दिन हैं इसमें मौसम साफ रहेगा और श्रीनगर में भी इसी प्रकार की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी हालांकि जो बादल हैं वो पूरी तरीके से हटे हैं और श्रीनगर में बिल्कुल जो धूप थी वो पूरी तरीके से खिलाई है आज दोपहर के बाद। और जिस तरीके से पूरी घाटी में आज मौसम ठीक रहा उससे अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रात का जो पारा है वो और 0 से नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ सकती
हैं। और झील झरने जो अभी बिल्कुल खुल चुके थे, 2 दिन हमने देखा कहीं पे भी बर्फ़ जमी हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, साथ साथ में बर्फ़बारी भी हो रही थी। तो अब अगर खुला मौसम आज भी जिस तरीके से हमने देखा पूरे दिन रहा, तो उससे ये है कि अब रात का पारा जो है वो माइनस चला जाएगा और ठंड ज़्यादा बढ़ेगी।